आपको प्रॉपर यहाँ पर समझ आ सके। ये देखें जी, ये हमारा यहाँ पर एक वॉलेट कलर में हमारा सिग्नल आ रहा है। और बाकी आई होप जी मेरे तमाम देखने और सुनने वाले बिल्कुल हैरियत से होंगे और सबको अपने नए चैनल फॉल्ट फिक्स विद हमज़ा पर वेलकम करता हूँ। मेरे पास आप एक गाड़ी देख रहे हैं जी, ये मर्सिडीज़ है 2013 मॉडल एस क्लास ये गाड़ी है, S350L ये गाड़ी है। गाड़ी में कस्टमर कंसर्न ये है, ये लाइटें वगैरह आप देख रहे हैं, इसका हमने काम नहीं करना। काम हमने ये करना है कि इस गाड़ी में हमारा जो ब्लोअर है वो काम नहीं कर रहा। यहाँ पर मैं इसको ऑन कर रहा हूँ तो ये इसमें ब्लोअर जो है वो हमारा ऑन नहीं हो रहा, ये हमारा इशू आ रहा है। यहाँ पर मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, ये नहीं हो रहा इधर से ऑन। ये बाकी बटन वगैरह इसमें पैनल में काम कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं बटन वगैरह काम कर रहे हैं ये वाले। लेकिन मसला ये आ रहा है कि हमारा यहाँ से ब्लोअर वगैरह ये काम नहीं कर रहा, ब्लोअर नहीं काम कर रहा। तो इसी तब जाके चलेगा अगर ब्लोअर काम करेगा, एसी बगैर ब्लोअर के काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर गाड़ी को मैं अपने स्कैन टूल पर डायग्नोज करने लगा हूँ जी, इसमें क्या इशू आ रहा है। तो यहाँ पर जी ये गाड़ी हमारी स्पेसिफिक कंप्यूटर में हम डायग्नोज करेंगे एसी में, क्योंकि हमें पूरी गाड़ी डायग्नोज नहीं करनी। तो यहाँ पर जो एरर आ रहा है वो सबसे पहले मैं आपको चेक कराता हूँ और इंशाल्लाह इस वीडियो में इस फॉल्ट को क्लियर करेंगे। और आप दोस्तों से एक दरख्वास्त है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। आपको पता है कि ये नया चैनल है तो इस पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जल्द अज जल्द इसमें कुछ दोस्त जो है वो जोड़े जा सके। और जोड़े कैसे जा सकते हैं, आप वीडियोज़ को शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ, और मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इसमें बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँ। तो सबसे पहले चलते हैं जी अपने एरर की तरफ। एरर मेरा आया जी 9516। अब ये मर्सिडीज़ और BM के एरर, जो जर्मन गाड़ीज़ के एरर आते हैं, अब इस तरह के एरर आते हैं आप इसको स्पेसिफिक सर्च भी नहीं कर सकते। यानी ये PB वाले या UC वाले एरर नहीं है, ये आप देख रहे हैं 9516 ये एरर है। और एरर क्या है जी, A321 ब्लोअर रेगुलेटर शॉर्ट सर्किट टू ग्राउंड और ओपन सर्किट। यहाँ पर ब्लोअर रेगुलेटर हमारा आ रहा है जी, शॉर्ट सर्किट है या ओपन टू ग्राउंड है। तो हमने इसकी वायरिंग वगैरह और अपना ब्लोअर सिस्टम चेक करना है कि इसमें रेगुलेटर इसका ख़राब है या ब्लोअर मोटर हमारी ख़राब है। अब दो चीज़ें आती हैं, एक इसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटर लगा होता है जो कि करंट को रेगुलेट करता है और अपनी स्पीड को कम ज़्यादा करता है, वो हमने चेक करना है। और दूसरा हमने इसकी मोटर जो है ब्लोअर की वो चेक करनी है, वो किधर लगी हुई है, कैसे खोलते हैं। सबसे पहले वायरिंग आपको बताता हूँ। मेरी वीडियोस में आप सबसे पहले देखेंगे कि मैं जो सर्किट आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप इजीली कोई भी गाड़ी पर डायग्नोजिंग आप करें किसी भी फॉल्ट में, तो आपको एक मेथड जो आता है वो आपको समझ आए कि किस तरीके से कोई भी फॉल्ट को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जी मैं आपको लेके चलूँगा इसकी डायग्राम के ऊपर ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर हो सके कि हमने सर्किट्स में से क्या क्या चीज़ें हमने चेक करनी है। सारी वायरिंग हमारी एयर कंडीशनिंग सिस्टम की है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारी वायरिंग है और ये हमने स्पेसिफिक जाना होता है वायरिंग में भी, क्योंकि हर चीज़ की हमने वायरिंग नहीं चेक करनी होती। हमने जाना जी ब्लोअर सर्किट में, और यहाँ पर ब्लोअर सर्किट में हमने अपनी रिलेटेड जो हमारे काम के रिलेटेड है वो वायरिंग हमने चेक करनी है। ब्लोअर रेगुलेटर में हमारी करंटें जाती हैं और दो वायरें फिर इसके अंदर से ही मोटर में अंदर जाती हैं। ये आप देखें मुकम्मल चीज़ आ रही है, यानी ये बॉक्स मुकम्मल आ रहा है। इट्स मीन कि हमारा रेगुलेटर जो है वो मोटर के इनसाइड या ब्लोअर सिस्टम में हमारा लगा हुआ है। दो चीज़ें क्लियर होगी आपको। यहाँ पर 1 नंबर पर ग्राउंड है ब्राउन वायर में, और 3 नंबर पर हमारा ये आप देख रहे हैं रेड वायर है जो कि हमारा 40 एम्पेयर का फ्यूज़ जो लगा हुआ है 54 नंबर, ये वहाँ पर आ रही है। और ये फ्यूज़ किधर लगा हुआ है, ये यहाँ पर जी हमारा फ्रंट सैम्प कंट्रोल मॉड्यूल जो है, रिले बॉक्स, लेफ्ट रियर इंजन कंपार्टमेंट, ये बाहर जो फ्यूज़ बॉक्स लगा हुआ है इंजन में ये उसमें लगा हुआ है जी। और ये इसमें 40 नंबर का हमारा फ्यूज़ है, तो ये जा रहा है 3 नंबर पर। अब दो वायरें जो हैं वो डाटा लाइन की हैं जो हमारा स्पीड वगैरह के सिग्नल देते हैं। जो हमारा क्लाइमेट कंट्रोल ECU है, ये दो वायरें वहाँ जा रही हैं क्योंकि इनने बताना होता है कि कितनी स्पीड है या क्या क्या अभी फंक्शन ऑपरेट हो रहे हैं। तो ये डाटा लाइन की वायर हैं, तो दो मेन करंटें हमने चेक करनी है और डाटा लाइन की वायरों में हमने अपनी सप्लाईज चेक करनी है। तो ये थी इसकी सर्किट की डायग्राम, और आई होप आपको इसकी सारी समझ आई होगी मुकम्मल तरीके से। अभी लेके चलता हूँ और खोल के अपनी जो अंदर चीज़ें हैं वो सारी चेक करते हैं। जो लगा हुआ है वो हमारा यहाँ नीचे लगा हुआ है, तो मुझे ये खोलना पड़ेगा और मैं खोल के आपको चीज़ें, ये सबसे पहले तो ये पैनल उतारेंगे, ये प्लास्टिक का कवर ये बल्कि पहले ही उतरा हुआ है तो इसमें ज़्यादा हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये लाइट वगैरह उतार के, तो ये नीचे ब्लोअर लगा हुआ है, ये वायरें हैं इसकी, ठीक हो गया जी। ये एक प्लस में एक माइनस में और दो डाटा लाइन की वायरें हैं। तो अभी हम इसका कनेक्टर उतार के अभी इधर अपनी वायरें जो हैं वो सबसे पहले सप्लाईज कंफर्म करेंगे। अगर सप्लाईज इसकी ओके होगी इट्स मीन कि हमारा यहाँ पर सर्किट ओके है, हमारा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ब्लोअर के अंदर आ रहा है। मैंने यहाँ से ब्लोअर का जो कनेक्टर है ये 4 पिन वाला उतार लिया, ठीक है। इसमें प्लस माइनस सबसे पहले स्विच ऑन किए बगैर, स्विच जो हमारा ऑफ है, तो सबसे पहले क्योंकि ये डायरेक्ट चीज़ें हैं दोनों, तो यहाँ पर
12 वोल्ट आ रहे हैं, ये ओके है जी। हमारा ग्राउंड भी ओके है और हमारा 12 वोल्ट भी इसमें ओके हैं। इट्स मीन कि हमारा ये दोनों जो सप्लाईज हैं ये ओके है। अभी मैं इसका इग्निशन ऑन करता हूँ और अपनी कैन डाटा लाइन की भी वायरें चेक करते हैं, क्योंकि ओपन और शॉर्ट सर्किट है तो इसमें ज़्यादातर हमारा प्रॉब्लम इसके मॉड्यूल या इसके मोटर में आता है। लेकिन वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि कंप्लीट डायग्नोज करूँ, ना कि स्किप कर दूँ चीज़ें और कहूँ कि ये इसी तरीके से होता है, तो फिर बहुत से लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो चलते हैं जी, इसका इग्निशन ऑन करते हैं। इग्निशन इसका ऑन कर दिया। यहाँ पर सबसे पहले जो हमारी वॉयलेट कलर की वायर है, जामुन कलर की, इसमें चेक कराता हूँ जी। ये जी इसमें सिग्नल आ रहा है। मैं यहाँ पर इसको ग्राफ की सूरत में लेके जाता हूँ ताकि आपको प्रॉपर यहाँ पर समझ आ सके। ये देखें जी, ये हमारा यहाँ पर एक वॉयलेट कलर में हमारा सिग्नल आ रहा है और बाकी जो दूसरी वायर है मैं यहाँ पर वो भी चेक करा देता हूँ। इसमें हमारे 12 वोल्ट आ रहे हैं, इसमें 12 वोल्ट आ रहे हैं और ये जो है इसमें हमारा ग्राउंड, ये देख रहे हैं, ये सिग्नल की शेप में आ रहा है, प्लस ग्राउंड ये आते जाते हैं। ये कैसे सही पता चलेगा? अगर आप ऑसिलोस्कोप इस्तेमाल करते हैं तो आपको प्रॉपर ये समझ आएगा, ये वेव फॉर्म में आता है। ठीक है, ये इस तरीके से हमारी वायरिंग आती है। तो चलते हैं जी, इसको अब नीचे खोलते हैं, इसको ब्लोर निकाल के अब चेक करते हैं। की से खुलेंगे सारे। अब 4 लगे हुए हैं, 2 आगे और 2 पीछे। ठीक है, तो ये मैं खोल रहा हूँ जी। एल की भी आपको शो करा दूँ कितने नंबर की लगी हुई है। ये T15 है मेरे ख्याल से, छोटी वाली। तो ये जी इसे हम इसको खोल रहे हैं, तो ये बाहर आ गया। अभी इसमें खोल लेता हूँ जी मुकम्मल, फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। ये हमारा ब्लोर बाहर आ चुका है। अब इसमें 5 लगे हुए हैं स्क्रू, 1 2 3 और 4 और 5, ये 4 और 5 लगे हुए हैं। तो ये हमारा ब्लोर आ चुका है जी बाहर। ब्लोर है और ये इसका रेगुलेटर है जो कि हमारी करंट को फ्लो के, इसके हवा के फ्लो को कम ज़्यादा करता है। सबसे पहले हम इसकी मोटर जो है टेस्ट करते हैं। इसकी बेसिक सी टेक्निक है जी, यहाँ पर आप खोलें और इसकी कंटिन्यूटी चेक करें। मोटर की मीटर लगाई हुई है, मीटर लगाया हुआ है, कंटिन्यूटी पर बज़र पर सेट है। यहाँ पर देख रहे होंगे ये वायर निशान बज़र का है। मैंने वायरें दोनों अपनी लगाई हैं प्लस माइनस में, लेकिन ये एक चल नहीं रहा। ये इसको बज़र देनी चाहिए। अगर कोई भी मोटर ठीक होगी तो उसको इस तरीके से बज़र देनी चाहिए, क्योंकि मोटर के अंदर कंटिन्यूटी आती है। अब मैंने दोनों वायरें इसकी लगा रहा हूँ प्लस माइनस, तो ये बज़र नहीं दे रहा, क्योंकि अब हमारा जो मोटर है ये वाला ये ख़राब है। यहाँ पर सर्किट कैसे काम करता है, ये जो माइनस है, इस माइनस में से होकर इधर से माइनस इसमें जाती है। ठीक है, अब ये माइनस जो है अंदर कंटिन्यूटी पैदा करके दोबारा यहाँ पर देता है इस मॉड्यूल को, और मॉड्यूल फिर अपना सिस्टम को ओके करता है, और फिर जैसे ही हमारा डाटा लाइन सप्लाई देता है तो फिर ये हमारी मोटर चलती है। ठीक है, ये इसका सर्किट है। और यहाँ पर इसकी कंटिन्यूटी हमारी इस मोटर की नहीं आ रही, इस ब्लोअर सिस्टम की। तो ये हमारा ब्लोअर ख़राब है, ये हमारा मॉड्यूल ओके है, ये यूज़ में आ चुका है। और ये हमारा पुराने वाला कंप्यूटर, इसमें एसी का पहले लगा हुआ है, जो हमारा रेगुलेटर है, ब्लोअर रेगुलेटर, तो इसमें पहले लगा हुआ है। लेकिन फिर भी मैं आपको मोटर ये खोल के मोटर लाजमी चेक कराऊंगा। बाहर रखा हुआ है, वायर इसकी लगा रहा हूँ तो बज़र आ रही है। इट्स मीन कि अभी हमारा ये मोटर जो है ठीक है। तो अभी इसको लगाते हैं जी, लगा के फिर मैं आपको चेक करवाता हूँ। बाहर मैंने आपको चेक करने का तरीका भी सारा चेक कराया है कि किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। वायरिंग भी आपके सामने एक्सप्लेन की है, ताकि अगर कोई आपको इस तरह का इशू आए तो आप कंप्लीट डायग्नोज कर सकें, ना कि सिर्फ बस आप जल्दी से कोई चीज़ इसकी खोलें और बाद में वो प्रॉब्लम ना हो। तो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं। अब इसको फिट करते हैं और आपको लगा के चेक कराता हूँ। मुकम्मल लगाने से पहले इसको बाहर भी टेस्ट कर सकते हैं। मैंने कनेक्टर इसका लगाया हुआ है और यहाँ पर ये ऑफ है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको ऑन करता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे 1% इसका फ़ैन जो है ऑन हो गया, और यहाँ पर ये हमारा अभी काम करना स्टार्ट हो गया। इट्स मीन कि ये बिल्कुल ओके है। इसको ऑफ़ करते हैं, गाड़ी को ऑफ़ करते हैं और इसको मुकम्मल जो है इसकी फ़िटिंग करते हैं। तो फिटिंग मैंने आपको चेक कराई हुई है। 4 से 5 इसके 5 इसके लगे हुए हैं। ये 1 2 3 और 2 इधर लगे हुए, पेच लगे हुए हैं। और यहाँ पर इसकी लोकेशन है, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर इसकी लोकेशन है ये वाली। ठीक हो गया जी। तो अभी इसको लगाते हैं। गाड़ी को मैंने स्टार्ट किया हुआ है। यहाँ पर एक एरर, जो हमने कनेक्टर उतारा हुआ था, स्विच इसका ऑन किया था, अभी इसका इग्निशन ऑन करके मैं जो एरर है वो उसको क्लियर कर लेता हूँ जी। इसको यहाँ पर, और ये जी यहाँ पर थोड़ा टाइम लेगा। यहाँ पर स्विच आपने ऑफ़ करना है 10 सेकंड के लिए, फिर वो खुद बहुत बोलेगा कि आप इसका जो है वो ऑन करें। तो अभी स्विच इसका ऑन करते हैं, इग्निशन ऑन हुआ, इसको ओके करते हैं। यहाँ पर जी मेमोरी फॉल्ट क्लियर, DTC क्लियर, दोबारा रीड कोड चेक करते हैं, नो DTC, गाड़ी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जी हम ऑन करेंगे तो यहाँ पर पोजीशन आप देख रहे हैं 4 पर फ़ैन की
जो स्पीड है वो 4 पर है। और शायद आपको आवाज़ माइक में आ रही हो या ना आ रही हो, लेकिन यहाँ पर हमारी फ़ैन बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ओके चल रहा है। दोबारा एक मरतबा रीड करता हूँ इसका एरर, तो एरर इज़ गॉन। तो ये जी मुकम्मल ब्लोअर की वायरिंग और मुकम्मल उसका सलूशन मैंने आपके साथ शेयर किया है, और सारी डिटेल आपके साथ शेयर की है, इसलिए कि ताकि अगर आपके साथ कोई मर्सिडीज़ वगैरह में ब्लोअर का इशू आए तो आप बाइजी तरीके से चेक कर लें। सिर्फ मर्सिडीज़ का नहीं है, बीएम वगैरह में भी सेम ही इस तरह का स्ट्रक्चर आता है। तो बीएम मर्सिडीज़ में आलमोस्ट चीज़ें सेम ही ज़्यादातर आती है। तो आपने ये इस तरीके से डायग्नोज कर लेना और अपना जो फॉल्ट है उसको क्लियर कर लेना। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। दुआओं में याद रखें, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।